ओ भाई साहब, कहाँ खो गए? यार मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ आया क्यों? यहाँ क्यों आए? भाई साहब, आप यहाँ श्रेया से बात करने आए। मैं श्रेया से क्या बात करूँगा? अच्छा अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि क्या बात करनी है? चलो भाई। यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक मिनट, यहाँ से गेट तक पहुंचोगे ना, सब समझ में आ जाएगा क्या बोलना है और क्या नहीं। चलो चलो भैया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा अभिजीत, प्लीज। अरे चलो चलो चलो। हाय श्रेया, कैसी हो तुम? क्या बात है सर? वो मैं हम लोग अभिजीत सर? बोलिए ना, क्या बात है? नहीं वो वैसे ही मतलब। क्या बोलना है आपको? हाँ, हम लोग ऐसे मतलब। अरे बेटे, कौन है? अरे दया बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। श्रेया, उन्हें अंदर बुलाओ। हाँ सर, आइए ना प्लीज। सर प्लीज। हेलो। हाँ अच्छा ठीक है। सॉरी, मुझे जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम है। मैं फिर कभी। हाँ हाँ, अब तो आना ही होगा। श्रेया की शादी में तो आओगे ना? ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। ओके बाय। क्या हो, बात हो गई? नहीं, ये फोन आ गया, खून हुआ है, हमें जाना होगा। अरे एक मिनट, मैं जाता हूँ ना, तुम बात करो ना श्रेया से। नहीं, ये बाद में कर लेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। अरे यार दया, इतना अच्छा मौका मिला, ये गलती मत करो दया। अरे सुनो, मैं जा रहा हूँ ना, मैं चलता हूँ। लाश किधर है? चाकू के घाव है, कई बार वार किया गया है। दोनों बॉडीज पर किसी और चोट का निशान नहीं है। और सर, कोई हाथापाई के निशान भी नहीं है हाथों पर।
लगता है दोनों सोए हुए थे जब इन पे हमला हुआ। उठने या भागने का मौका ही नहीं मिला। क्यों दया? हाँ, काफी तेजी से मारा है खूनी ने दोनों को अंधाधुंध। छटपटा कर दम तोड़ दिया होगा दोनों ने। सर, खूनी के एक्सेस ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है। कमरे की तलाशी लो, देखो हथियार कहाँ है। तुम में से किसी ने देखा खून होते हुए? नहीं साहब, हम दोनों जब अंदर आए साहब, मेम साहब, साहब, मेम साहब, तुम बाहर रहते हो और घर के अंदर खून हो गया है? किसी को अंदर आते देखा? नहीं साहब, कोई नहीं आया। कोई जान पहचान वाला आदमी, अजनबी आदमी? साहब, जब भी कोई अंदर आता है तो मैं उसका नाम और फोन नंबर रजिस्टर में एंट्री कर लेता हूँ। सो कोई चाकू या हथियार नहीं मिला। रुपए गहने भी सही सलामत है, कोई लूटपाट भी नहीं हुई। सर, किशोर नाम है मरने वाले का। घंटाघर में कपड़े की दुकान है और उसकी बीवी का नाम जया है। किशोर? कमरे से सारे फिंगरप्रिंट्स उठा लो। कोई ना कोई रास्ता जरूर है जहां से खूनी अंदर आया है। एक श्रेया आपके लिए खास है और एक श्रेया दया सर के लिए खास है। श्रेया, बेटा तुम कहाँ खो गई हो? दरअसल आंटी, श्रेया अपने आने वाली जिंदगी के सपनों में खो गई है, इसलिए कुछ बोल नहीं रही। ये दे, ये तुम पे कितना अच्छा दिखेगा, है ना? ठीक है मम्मी। लाइए। अरे वाह, आज हमारी बिटिया कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ। पापा, आप खुश तो हैं ना? हाँ बेटा, और तुम भी कितनी खुश लग रही हो। देखो, हमारी तरफ से तो हाँ है, बस अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, बस। ऐसा आदमी घर के अंदर घुसा है जिससे घर वालों की पूरी जानकारी थी। हो सकता है इनकी जान पहचान वाला कोई हो जिसके पास घर की चाबी हो। आखिरी बार कब देखा तूने? साहब, कल रात को मैंने देखा था। मैं अपना काम खत्म करके चली गई थी। जब तुम यहाँ से गई तो घर में कौन कौन था? सिर्फ मेम साहब थे। साहब तब तक नहीं आए थे। क्या? साहब कब आए? साहब करीब 11 बजे आए थे साहब। अच्छा, तुम दोनों के अलावा घर में कोई था नहीं, बाहर से कोई आदमी अंदर आया नहीं, तो फिर हेलो? हाँ, क्या? और दो लोगों पे हमला? डॉक्टर साहब, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ प्रशांत और प्रेमा ये पति पत्नी को एडमिट किया है, उन्हें चाकू से मारा गया है, उनके बारे में पूछताछ करनी है। सर, वो दोनों हस्बैंड वाइफ की बच्चों की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने किसी का इंतजार किए बगैर इलाज शुरू कर दिया है। हस्बैंड को हमने बच्चा लिया है, लेकिन वाइफ की तबीयत अभी भी नाजुक है। फिर उन दोनों को लाया किसने यहाँ पर? ये बंगले का वॉचमैन। अच्छा,
अपना दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? रमेश। क्या हुआ वहां पर, बताओ जरा। साहब मैं बंगले के बाहर था, मैंने अचानक साहब के चीखने की आवाज सुनी। मैं भाग के अंदर गया और मैंने देखा कि मैंने साहब उसका पीछा किया पर वो अंधेरे में गायब हो गया। अंधेरे में गायब हो गया। श्रेया, क्या सोच रही? अपनी किस्मत पे हंस रही थी। मतलब? मैं एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जिसके बारे में मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं। मगर श्रेया, मगर क्या पूर्वी? तुमने देखा ना वो कैसे चले गए। मैं समझती हूँ कि काम आ गया था, लेकिन अभिजीत सर थे ना, वो अभिजीत सर को भी तो भेज सकते थे ना। श्रेया, हो सकता है वो तुमसे बात करने आए हो। तो फिर कुछ कहा क्यों नहीं? कुछ तो कह सकते थे वो। 2 मिनट की बात थी। समथिंग। वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। उन्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए जो सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा। मैं अब उन्हें और दुखी नहीं कर सकती पूर्वी। मतलब तुम सिद्धार्थ को हाँ बोल दोगी? प्रशांत जी, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। आप ठीक है? अच्छा, क्या आप बता सकोगे कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? मैं और मेरी वाइफ सो रहे थे। मेरी वाइफ ने अचानक मुझे जगा दिया। प्रशांत, प्रशांत उठो। कोई है लग रहा है। लगता है कोई घर में घुसा है। देखो नीचे से आवाज आ रही है। 1 मिनट। प्रशांत, मुझे डर लग रहा है। प्रशांत, डरो मत, जरा बैठो, मैं हूं ना। वॉचमैन ने उसे देख लिया था, वो बहुत डर गया था, तो वो भागने लगा और फिर कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, आपने उस कोनी का चेहरा तो देखा होगा ना? नहीं, जल्दी जल्दी हो गया, कुछ दिखाई नहीं दिया। चलो ठीक है, आप आराम कीजिए और जल्दी ठीक हो जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम उस खूनी को जरूर पकड़ लेंगे। मेरी वाइफ तो ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए। कविन,
पहले 2 लोगों का खून और अब फिर इन दोनों पर हमला। एकदम बेरहमी से चाकू की वार की है, ऐसे लगता है हमला करने का तरीका एक ही है, खूनी भी एक ही होना चाहिए। सर ये जो भी हमलावर है ये सीरियल किलर भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। काम करो काबिल, प्रशांत के घर का बाहर का जो एरिया है ना, अच्छी तरह से छान मारो। देखो खूनी ने भागते वक्त कोई ना कोई सबूत तो छोड़ा ही होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। देखो